बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आपके समर वेकेशंस बहुत अच्छी गुजर रही होंगी। और जिसकी नहीं भी गुजर रही होगी तो जो है वो कोशिश कीजिए कि छुट्टियों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे इंजॉय करें, पढ़ें और हर चीज़ को बैलेंस में रखें। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जो है वो छुट्टियों में क्या रूटीन है आपके, इन वेकेशंस में क्या कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं या कहीं नानों के घर गए हैं, मामू के घर गए हैं। ज़ाहिर है होता है छुट्टियों में स्टूडेंट जो है वो घूमने फिरने गए होते हैं, तो साथ साथ जो है वो वीडियोस को भी देखते रहिएगा ताकि जो है वो नॉलेज भी गेन होता रहे। बेसिकली ये जो वीडियो है ये फर्स्ट ईयर की जो है चैप्टर नंबर 2 जो हमारे पास एनालिटिकल टेक्निक्स हैं, कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स है, फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री की बुक से हैं। और यहाँ पे जो है वो डिस्कस करूँगी क्रोमेटोग्राफी और बहुत ही बेसिक्स हैं यहाँ पे। क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास जो फेजेस हैं और कौन सी जो वो फर्स्ट ईयर की बुक में डिस्कस की गई हैं टाइप्स, तो इंशाल्लाह जो है वो मैं आपको ये उर्दू में साथ साथ बताती रहूँगी। तो स्टार्ट लेते हैं क्रोमेटोग्राफी। लेकिन इससे पहले जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और इसके अलावा जो है वो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर किया करें। अब आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, दैट इज़ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी जो है वो ग्रीक लैंग्वेज क्रोमेटोस से निकला है और ये बेसिकली कम्बिनेशन है क्रोमेटो और ग्राफी, दो वर्ड्स का ये हमारे पास कम्बिनेशन है। क्रोमेटो जो है वो क्रोमेटो से लिया है ग्रीक लैंग्वेज, और क्रोमेटो का मतलब होता है कलर और ग्राफी मीन्स राइटिंग। तो क्रोमेटोग्राफी आप समझ ही गए होंगे इज़ समथिंग रिलेटेड टू कलर राइटिंग। सो क्रोमेटोग्राफी मीन्स कलर राइटिंग। और सबसे पहले जो इसकी डेफिनेशन है, ये तो थे हमारे एमसीक्यूज़ का पोर्शन। क्रोमेटोग्राफी है जो किस लैंग्वेज का वर्ड है कि कौन कौन से जो है इसके कम्बिनेशन है, कौन से वर्ड्स हैं दो, और इनके अलग से मीनिंग भी पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद डेफिनेशन आती है। डिफाइन क्रोमेटोग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास एक एनालिटिकल टेक्निक होती है जिसमें हमारे पास एक मिक्सचर गिवन होता है। मिक्सचर के हम कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। अब सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, यानी कि जो आपका मिक्सचर है उसके जो कंपोनेंट्स है वो आया कि मोबाइल फेज़ में जा रहे हैं या स्टेशनरी फेज़ में जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे बीकर में एक मिक्सचर है और मिक्सचर के 3 कंपोनेंट्स है ए, बी और सी। अगर हम क्रोमेटोग्राफी के थ्रू इन्हें सेपरेट करवाते हैं, बेसिकली क्रोमेटोग्राफी जो है हमारे पास क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में इस्तेमाल हो रही होती है। यहाँ पे हमारे पास ए, बी, सी 3 कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर के, जिसमें हमने क्रोमेटोग्राफी के बाद देखा कि ए को सेपरेट कर दिया है ए में, इसी तरह बी कैटेगरी और सी। तो ये हो गए हमारे पास 3 कंपोनेंट्स जिसको हमने सेपरेट कर लिया है। अब सवाल जो है वो नेक्स्ट जो बनता था मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़, जिसमें हमारे मिक्सचर के कंपोनेंट सेपरेट होते हैं, ये होते क्या हैं। तो ये अगला सवाल जो आता है पेपर में, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्टेशनरी फेज़ एंड मोबाइल फेज़। ये अलग अलग भी पूछ लिया जाता है कि स्टेशनरी फेज़ को बताएं या मोबाइल फेज़ बताएं। स्टेशनरी समथिंग रिलेटेड टू साकिन, यानी साकिन है, और मोबाइल मीन्स हरकत में, जैसे कि हमारे मोबाइल 24 घंटे हरकत में ही होते हैं और चाहे हम लेटे हों लेकिन मोबाइल हरकत में होते हैं। फेज़ जो है कोई भी चीज़, कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है। अब यहाँ पे स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ में बेसिकली जो डिफरेंस लिखा जाता है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से या टेक्निकल पॉइंट यही है कि आप दरमियान में लाइन लगाएं और फिर उसके बाद जो है वो दो चीज़ों का आप डिफरेंस बता दें। स्टेशनरी फेज़ जो है वो स्टेशनरी होती है, सेकंड होती है, और इसकी जो है वो या तो ये सॉलिड फेज़ में होती है या लिक्विड फेज़ में होती है, जो कि सपोर्ट की जाती है एक किसी भी सॉलिड सरफेस पे। फिर उसके बाद हमारे पास मोबाइल फेज़ आ जाती है। मोबाइल फेज़ जो है वो मूव कर रही होती है स्टेशनरी फेज़ के ऊपर, मोबाइल फेज़, जबकि स्टेशनरी फेज़ सपोर्ट होती है किसी भी सॉलिड सरफेस पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये आपको रेक्टेंगल शेप की नज़र आ रही होगी, एक लोहे की पतरी है, उसके ऊपर रेड रेड स्पॉट्स हैं या ब्लू स्पॉट्स हैं, ये हमारे पास एक सॉलिड सरफेस है। अब सॉलिड सरफेस लोहे की पतरी है, उसके ऊपर हमने सिलिका जेल को सपोर्ट कर दिया, दैट इज स्टेशनरी फेज। सिलिका जेल यहाँ पे एक स्टेशनरी फेज के तौर पे इस्तेमाल होती है। अगर मैं इस को जो सिलिका जेल सपोर्टेड लोहे की पतरी, इसको मैं अगर एक बीकर में रख दूँ और जिसमें वाटर है जो आपको नज़र आ रहा है, वाटर
एज अ मोबाइल फेज एक्ट करता है। वाटर जो है वो राइज होगा अप ऑन द स्टेशनरी फेज, तो वाटर यहाँ पे स्टेशनरी फेज के तौर पे मोबाइल फेज के तौर पे ऊपर की तरफ मूव करेगा असेंडिंग ऑर्डर में ऑन स्टेशनरी फेज। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि इट मे बी सॉलिड और लिक्विड, ये सॉलिड भी हो सकती है और लिक्विड भी हो सकती है। ऊपर भी मैंने बताया स्टेशनरी फेज या तो सॉलिड होगी या फिर लिक्विड होगी। मोबाइल फेज में हमारे पास लिक्विड फेज आ जाती है और साथ में गैस फेज, यानी कि अगर हम देखें स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज में जो कॉमन फेज है दैट इज लिक्विड फेज, और जो सॉलिड और गैस है दैट इज डिफरेंट। स्टेशनरी फेज में सॉलिड होगी और मोबाइल फेज में गैस फेज होगी। तीसरा पॉइंट इसका जो एग्जाम्पल है वो सिलिका है, एल्यूमिना है, और इसी तरह वाटर और एसीटोन जो है वो मोबाइल फेज के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। इसकी दो टाइप्स है क्रोमेटोग्राफी की। क्वेश्चन कैसे आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी जो है यहाँ पे हमारे पास जो स्टेशनरी फेज होती है, बेसिकली हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन स्टेशनरी फेज। जो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है वहाँ पे हमारे पास जो स्टेशनरी फेज है सॉलिड होती है, जबकि पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी ऐसी टाइप होती है जिसमें हमारे पास स्टेशनरी फेज लिक्विड होती है। इसकी एग्जांपल में टीएलसी आ जाता है। एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में टीएलसी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें स्टेशनरी फेज जो है वो सॉलिड होती है दैट इज सिलिका। और इसके अलावा जो है इसके एग्जांपल में कॉलम क्रोमेटोग्राफी आ जाती है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में पेपर क्रोमेटोग्राफी जो फर्स्ट ईयर की बुक का हिस्सा है चैप्टर नंबर 2 का। पेपर क्रोमेटोग्राफी होती क्या है, इसकी भी डेफिनेशन आती है बाकायदा डिफाइन पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी एक पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की टाइप है। और मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज इसमें क्या है, मोबाइल फेज हमारे पास जो मोस्टली यूज होता है दैट इज एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, इथाइल अल्कोहल, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जितने भी हैं उन्हें हम मोबाइल फेज के तौर पे ले लेते हैं। लेकिन जो यहाँ पे स्टेशनरी फेज है वो वाटर है जो कि पेपर में एब्जॉर्ब हुआ होता है। ये किस तरह से है ये हम देखते हैं। यहाँ पे आपको रिक्टेंगुलर शेप का एक पेपर नजर आ रहा होगा, फिल्टर पेपर की स्ट्रिप है ये। अगर हम इसको जूम करके देखें तो बिल्कुल इसके साथ जो है इसके रेशे आपको नजर आ रहे होंगे, दैट इज क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर। इसका क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर होता है और इसमें रेड स्पॉट्स जो है ये वाटर होता है जो एड्सॉर्ब होता है पेज के ऊपर, फिल्टर पेपर के ऊपर, जो कि एक्ट कर रहा होता है स्टेशनरी फेज के तौर पे। और जो पेपर है वो सेलुलोज मटेरियल का बना हुआ है और वाटर जो है इसके अंदर एड्सॉर्ब हुआ है। और ये जो पानी है, एक वर्ड एब्जॉर्ब होता है जो कि सरफेस फिनोमिना होता है, और एब्जॉर्ब हो जाता है किसी चीज़ के अंदर। ये अब यहाँ पे हमारे पास पानी जो है इसके फिल्टर पेपर के बिल्कुल अंदर एब्जॉर्ब हुआ है और एब्जॉर्ब होता है सरफेस के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी टाइप्स और प्रोसीजर दो चीज़ें हैं। प्रोसीजर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अब टाइप्स जो है वो असेंडिंग, डिसेंडिंग और रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी, इसके जस्ट आपने नाम ही याद करें क्योंकि पेपर में मोस्टली इसके नाम ही पूछे जाते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री बुक। तो सेकंड चैप्टर में ये था प्रोसीजर। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे आरएफ वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और किस तरह से हम जो है वो क्रोमेटोग्राफी को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं या पेपर क्रोमेटोग्राफी के क्या यूजेस है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे वीडियोज़ के साथ कनेक्ट रहें, चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।